तो अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है हम लोगों का, और इसमें बहुत कुछ अभी बताने को बाकी है। ठीक है, अब तक तो हम लोग ये चीज देख चुके हैं, पी बी एच। ठीक है, इसमें एक चीज और बताना था, स्टार मार्क करके अपने दिमाग में ही नोट कर लेना कि पी और बी बदलता रहता है। कभी ये पी हो सकता है, ये पी हो सकता है। ठीक है, कभी ये बी हो जाएगा और ये पी हो जी जाएगा। सर। ठीक है, कैसे बदलता है, कब बदलता है? जब कौन तब बदलेगा? मान लो कि यहाँ पे है थीटा। जब कौन का बात हो। हाँ, ये थीटा है। अब ये बताओ हमको कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? पी पी कौन सा माने, पी कौन सा होगा? पी बाई एच होता है, ये तो पता ही है। जो भी है, पी नीचे वाला होगा या जो ऊपर भी वाला है वो होगा? पी हो जाएगा। नीचे वाला, नीचे वाला। नीचे वाला पी हो जाएगा। ठीक है, चलो तुमको थीटा के पता है। सामने वाला जो होता है वो पी हाँ, होता है। तो वही याद रखना है कि थीटा के सामने वाला जो रहता है वही जी, परपेंडिकुलर होता है। टी होता है। परपेंडिकुलर होता है, या फिर उसको हिंदी में लंब बोलते हैं। ठीक है। लंब। या उर्दू में क्या बोलेंगे? उर्दू में क्या था? अमूद अमूद हैं? अमूद। ठीक है, अमूद। अमूल। और थीटा के बगल वाला, थीटा के बाजू वाला, थीटा के बाजू वाला जो होता है, बाजू वाला कौन सा हुआ? ये हुआ। ठीक है, जैसे काला से दिखा रहे हैं, ये बाजू वाला हुआ। ठीक है, और ये सामने वाला हुआ। तो बाजू वाला जो होता है उसको क्या बोलेंगे हम? बेस। ठीक है, या फिर बेस। आधार। ठीक है, या फिर बुनियाद। कायदा बुनियाद, या क्या बोलेंगे? कायदा बोल सकते हैं। थोड़ा कस के बोलो। कायदा कायदा कायदा। कायदा जो होता है। अच्छा, पता नहीं, आएगा तो देख लेंगे। और जो ये तो एच हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, एच हमेशा फिक्स रहता है। एच तो फिक्स है, डी और बी का ही बताना था, ये उस दिन रह गया था ये पॉइंट। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हो गया है। अब क्या है कि कुछ वैल्यूज हैं जिसको याद रखना पड़ता है। ठीक है, कुछ थीटा कुछ थीटा का वैल्यू कुछ थीटा का वैल्यू याद रखना पड़ता है। ठीक है, ये मान लो ये थीटा है, तो थीटा का वैल्यू क्या होता है? 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, और ये 90 डिग्री। हाँ, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 से लेके 90 तक कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ 5, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, 5 वैल्यूज हम याद रखते हैं। ठीक है, 5 वैल्यूज याद रखते हैं, तो पूरा याद नहीं रखना है आपको। सिर्फ एक साइन का अगर याद रख लोगे ना, तो आप सबका याद हो जाएगा। ठीक है, साइन, कॉस, टैन। ठीक है, हो गया। जो साइन, उसका ना और नहीं होगा। सिर्फ साइन का साइन याद का उल्टा रखना। जो कौशिक होता है तो ओनली उसका ना होगा। किसका? सर हम नहीं नहीं, साइन का अगर जो याद है साइन है, साइन का उल्टा जो होता है कौन होता है? वो तो अगर 1। हम साइन को याद कर लिए तो उसका उल्टा हो जाएगा कौशिक। हाँ, नहीं, एक याद करोगे सब याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन तो होता ही है, और कोसेक सब हो जाएगा। साइन साइन 90 का जो मान होगा वो cos 0 का मान हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ये तीनों तो हो ही जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, सब याद हो जाएगा। तो सबसे पहला लाइन सिर्फ याद रखना है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और उसके बाद 1। ये हमेशा दिमाग में बैठा लो कि साइन जो है, ये आगे भी काम आएगा। साइन जो है वो हमेशा 0 से लेके 1 तक चलता है। ठीक है, 0 का मिनिमम, साइन का जो मिनिमम वैल्यू है वो हमेशा 0 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू है 1 है। इससे ना ज्यादा हो सकता है, ना 0 से कम हो सकता है इसका वैल्यू, चाहे थीटा कुछ भी हो। ठीक है, चाहे थीटा कुछ भी हो, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो, साइन का वैल्यू 0 से स्टार्ट होता है और 1 पे खत्म हो जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अब इसी का उल्टा होता है, उल्टा मतलब के जो वैल्यू साइन 0 का होता है वही वैल्यू कॉस 0 का, कॉस 90 का होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे है उसको हम इधर से लिखेंगे। अब 0, 1/2, ये वाला यहाँ आ गया, और ये 45 डिग्री पे दोनों बराबर होता है, 1/√2। ठीक है, 45 डिग्री पे इधर से भी आओगे तो ये बीच में पड़ेगा, इधर से भी आओगे तो बीच में पड़ेगा, तो ये बीच में ही रह जाता है। ये वाला वैल्यू √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब समझ में आया?
कि जो कॉस का जो वैल्यू है, कॉस थीटा का जो वैल्यू, थीटा का कोई भी वैल्यू ले लो 0 से लेकर 90 तक, ठीक है, 0 से लेकर 90 कुछ भी वैल्यू ले लो, 100, 180, 120 कुछ भी ले लो, तो सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है और मैक्सिमम 0 है, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है और 0 पे खत्म होता है, ठीक है। ठीक है, cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है, ठीक अपोजिट टू sin थीटा, ठीक है। अगर सेम है sin 0 है तो 0 आएगा और cos 0 है तो 1 आ जाएगा उसका वैल्यू, ये सब वैल्यू है। बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, ठीक है सर। ये दोनों लाइन समझ में आ गया, साइन आ गया और कॉस समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो tan, tan क्या होता है, tan का वैल्यू अब ये बताए थे ना, p बाई b होता है, ठीक है। तो tan का वैल्यू कैसे आता है p बाई b पता है, tan का वैल्यू ऐसे आता है, tan इज इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, ठीक है। साइन का वैल्यू क्या होता है p बाई h जी सर, और बटे कॉस का वैल्यू होता है b बाई डी h, बाई एच, डी बाई एच। हाँ। अब इन दोनों को ऐसे लिखोगे p बाई h मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो h बाई b हो जाएगा, ठीक है। तो h से h कट जाता है और ये p बाई b आता है, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ है, tan का जो भी वैल्यू होगा वो साइन बटे कॉस होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो 0 बाई 1 तो क्या आ जाएगा, 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 30 tan 30 में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर है 1/2 और नीचे √3/2, तो नीचे वाला जब गुना करते हैं तो पलट जाता है, तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट जाए, बचेगा क्या, 1/√3, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बस अपॉन कर देंगे, ये है यहाँ पे क्या है 1/√2 है, गुना करेंगे √2/1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये √2 से √2 कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो tan 45 क्या आ गया, 1। tan 45 डिग्री का क्या वैल्यू आ गया, 1। tan 30 का क्या वैल्यू आ गया, 1/√3। tan 0 का क्या वैल्यू आ गया, 0, ठीक है। उसी तरह 60 में देखेंगे तो √3/2 है, तो गुना करेंगे तो 2/1, ये पलट जाता है, ठीक है, गुना में पलट जाता है, असल में हमको भाग देना है, लेकिन जब गुना में करते हैं तो ये पलट जाता है, मालूम ही होगा सबको। तो ये 2 से 2 कट गया, क्या बचा, सिर्फ √3 बचा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/0। 1/0 पता है आपको कि बटे में जब नीचे 0 आता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ये वैल्यू कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। 1/0 कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। हिंदी में कौन सी बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित, 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 यानी कोई डिफाइन डेफिनेशन ही नहीं है इसका, यानी 1/0 कुछ होता ही नहीं, ठीक है। अपरिभाषित, इसकी परिभाषा ही नहीं है, अगर नीचे 0 आ गया तो ये अपरिभाषित है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये कभी आपको पूछेगा नहीं, ये वाली वैल्यू tan 90 डिग्री नहीं पूछेगा, ठीक है। tan 0 क्या हो गया, 0, ठीक है, 0 1/√3 1√3 और ये नॉट डिफाइंड। और इसी तरह उल्टा हो जाएगा इसका, कॉसेक का, वैसे ये सारा वैल्यू का उतना इस्तेमाल नहीं है, फिर भी कॉसेक का मालूम है, कॉसेक के साइन का जो भी वैल्यू रहेगा उसका उल्टा रहेगा, तो ये 0 है तो 1/0 करोगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये जी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेन अपने को क्या है, ये साइन का वैल्यू ही याद रखना है, ठीक है। मेन क्या याद रखना है, साइन का वैल्यू। साइन का वैल्यू याद रखना है। समझ में आ रहा है, जी तो 2 हो जाएगा कोसेक का, और उसके बाद वाला क्या वैल्यू आएगा, √2। हाँ, ये अपॉन में चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो √2 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 और ये 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, ठीक है। उसी तरह सेक का, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, तो 1 का 1 रहेगा, ये 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 ये √2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। जी उसी तरह कॉट, tan का उल्टा कर दो कॉट, ये इधर से आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 और ये 0 ठीक है, 0 है, नॉट डिफाइंड है ना। 1/0 को 0/1 करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये? जी ये लिखा हुआ कहीं पे भी मिल जाएगा, मेन बताना ये था कि एक लाइन से कैसे आप इसको बना सकते हो, ठीक है। एक बस इसको याद रखो, ये वाला लाइन, ये लाइन याद रखो, उससे सब बन जाएगा, ठीक है।
जी चलो, तो इसके साथ साथ एक और चीज बता देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी अभी हम लोग खत्म किए हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी अभी खत्म किए हम लोग। क्या है ना, अभी ये चीज तो समझ गए, मतलब मेन एक्चुअल जो वैल्यू होता है ना जी। वो 0 से 90 ही होता है, ठीक है। उसी चीज को हम ये जो ज्यादा पूछता है ना, 90 से ज्यादा पूछता है, तो उसको हम 0 से 90 में ही करते हैं, फिर से वही चीज आ जाएगा आपका। ये पहला क्या है, ये क्या बोलते हैं इसको, रुबा, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा रुबा, ये हो गया आपका तीसरा रुबा, ये हो गया आपका चौथा रुबा, ठीक है। पता है, बोले थे ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री में, अच्छे से समझ लो, ठीक है। जी सर। ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, ठीक है। जी और ये माइनस होता है, ये माइनस माइनस होता है, माइनस। ठीक है। तो इसमें क्या आपको याद रखना है, इसमें ये याद रखना है कि ऑल, ठीक है, ऑल साइन टेन कॉस। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एड, इसको एक शॉर्टकट है इसका याद रखने का मुहावरा, एड शुगर टू कॉफी, ठीक है। यस सर। एड शुगर टू कॉफी, ऐसे याद रखेंगे। तो ए से आपको हो गया ऑल, ठीक है। एस से हो गया साइन, और टी से हो गया टेन, और सी से हो गया कॉस। करके आपको कर लेना है। हाँ, तो ऑल का क्या मतलब हुआ कि इस क्वाड्रेंट में, इस रुबा में जो भी आएगा, कुछ भी आएगा, साइन टेन कॉस कॉट कोसेक सेक, कुछ भी आएगा, सब प्लस रहेगा इस वाले, सिर्फ इस रुबा में। इस रुबा मतलब कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये है दूसरा रुबा। सेकंड रुबा में क्या है, सिर्फ साइन प्लस में रहेगा, बाकी सब निगेटिव रहेगा, ठीक है। साइन और कोसेक, ठीक है। साइन और साइन का भाई है ना कोसेक, उल्टा होता है साइन को उल्टा, ठीक है। साइन और कोसेक इसमें प्लस रहेगा, ठीक है। निशान की जहां तक बात आती है ना, तो साइन प्लस कोसेक दोनों सेम ही, साइन सिर्फ साइन के लिए सेम है, बाकी वैल्यू अलग अलग होता है। सिर्फ साइन का बात हो रहा है यहाँ पे, जो प्लस माइनस का साइन आता है ना उसके लिए बात हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी सब निगेटिव रहेगा। यहाँ पे आपका कॉस निगेटिव रहेगा, यहाँ पे टेन निगेटिव रहेगा, ठीक है। कॉस निगेटिव है तो आपका सेक भी निगेटिव रहेगा, और टेन निगेटिव है तो कॉट भी निगेटिव रहेगा। ये सारे निगेटिव रहेंगे, और सिर्फ साइन और कोसाइन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, टेन प्लस कॉट पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और बाकी आपका साइन कॉस, ठीक है, कोसेक सेक, ये सारे निगेटिव रहेंगे, ठीक है सर। और इसके बाद कितना डिग्री का मतलब, हाँ, डिग्री होता है 90 से डिपेंड करता है, 90 से 180 डिग्री, ये 180 होता है। यहाँ 0 से 90, ठीक है, 90 से 180, 180 से 270, 90 जोड़ते जाना है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। 0 to 90, 90 में 90 जोड़ेंगे तो 180, 180 में 90 जोड़ेंगे तो 270, और 270 में फिर 90 जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका 360, यानी पूरा एक चक्कर जो है वो आपका, ठीक है, प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 करते जाना है, तो आपका 360 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या पूछेगा आपसे, अब आपसे पूछेगा, मान लो कि सवाल पूछ दिया आपसे साइन, अच्छा जो भी सवाल पूछेगा ना उसमें जब 90 से जोड़ोगे घटाओगे तो आपको यही मिलेगा, या तो 0 मिलेगा, 45 मिलेगा, 30 मिलेगा, 60 मिलेगा, ठीक है, यही सब चीज मिलेगा। जैसे मान लो कि तुमसे पूछा ठीक है, तो क्या बता रहे थे हम, जो साइन होता है वो 0 से 1 तक जाता है, और जो कॉस होता है वो 1 से 0 जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर 90 प्लस थीटा है, ठीक है, अगर 90 प्लस थीटा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी आ रहा है इधर से, 90 प्लस थीटा मतलब क्या हुआ, इधर से आ रहा है, ठीक है। 90 प्लस थीटा मतलब ये है 90 प्लस थीटा, और अगर इधर से जा रहा है ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा। दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है, दोनों में बहुत फर्क है। 90 प्लस थीटा मतलब कि ये डायरेक्शन है, इधर से आ रहा है, ठीक है, और अगर 180 माइनस थीटा है तो इधर से जा रहा है, रहेगा दोनों सेकेंडरी क्वाड्रेंट में, सेकंड रुब्बा में ही आएगा दोनों। 180 माइनस थीटा भी इसी रुब्बा में आएगा, और 90 प्लस थीटा भी इसी रुब्बा में आएगा, ठीक है। अब जैसे देखो, मान लो कि मान लो कि 160 है, ठीक है, तो 160 को आप दो तरीके से लिख सकते हो। 160 को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 9 प्लस 70, 90 प्लस 70 160 होता है, पता है, ठीक है।
दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 180 माइनस 20 भी करोगे तो भी 60 आएगा, 160 आएगा। ठीक है, तो बस लिखने का फर्क है, लिखने के फर्क में बहुत फर्क हो जाता है। अगर तुम लिखोगे साइन 160 डिग्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, साइन ऐसे भी लिख सकते हो और साइन ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि साइन 90 प्लस 70 भी लिख सकते हो और साइन 180 माइनस 20 भी लिख सकते हो। ठीक है, इन दोनों केस में फर्क क्या हो जाएगा पता है? अच्छा, कोई बोल रहा था कि समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा बताओ। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है साकिब? ये समझा रही, जो सब ये जो पेज में पूरा समझा नहीं, समझ में आ रहा। अच्छा, तो उसके लिए क्या किया जाए? अच्छा, इससे पहले वाला तो समझ में आया था ना? देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो समझ में आ गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो समझ में आया है ना? अब तुम ही से पूछ रहे हैं, बताते जाओ फटाफट साकिब, तुम्हारे लिए डिलीट करके फिर से बता रहे हैं। ठीक है, जो पूछे बताते जाओ, तभी तो हमको पता चलेगा कि क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, और नाम तो भागते जाएंगे आगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का समझ में आया था? जी। बोलोगे नहीं अब? बोलते जाओ ना फटाफट जो पूछ रहे हैं, तभी तो पता चलेगा। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या था, हमारा एक्स वाई था, ऐसे 4 रूपा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 4 रूपा था ना। ये पहला रूपा था, ये दूसरा रूपा था। रूबा हुआ तो तुम लोग अच्छे से पता होगा यार, क्वार्टर को रूबा बोलते हैं, उर्दू तो पढ़े हो, मदरसा तो पढ़े, रूबा तो पता ही होगा। ये पहला रूबा, यहाँ पे ये एक्स होता था प्लस का, ठीक है, ये वाई होता था प्लस का, ये माइनस का एक्स होता था, ये माइनस का वाई होता था। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो होगा, यानी कि ये हमारा, ये जो पूरा गोल ये आता है, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 0 से ये 90 डिग्री तक होता है। यानी कि अगर 60 डिग्री हम बोलेंगे तो 60 आपका कुछ इतना यहाँ पे आएगा, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री होगा। ओके, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो ये सब का हम लोग वैल्यू बताए थे अभी पिछले, अभी जस्ट इससे पहले जो बता रहे थे हम, साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है और साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है। ठीक है, ये बताए थे। तो साइन 0 मतलब हो गया ये वाला। ठीक है, 0 मतलब एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, तभी हमारा 0 डिग्री होगा, ये 0 डिग्री है। यहाँ से जो पहला आएगा ये हो गया हमारा 30 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 पे 0, 30 पे हो जाएगा आधा, यानी 1/2, ये वैल्यू हो जाएगा 1/2। ठीक है, और साइन 45 डिग्री का क्या वैल्यू आ जाता है, 1/√2। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1/√2। ठीक है, और साइन 60 का क्या मतलब हुआ, ये वाला लाइन हुआ, साइन 60 डिग्री पे जो बनेगा ये बनेगा आपका √3/2। ठीक है, ये हो गया आपका साइन 90 डिग्री, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था हमारा, 0 से स्टार्ट होके √3/2 और ये 1। तो 0 से स्टार्ट हुआ और 1 पे खत्म हुआ। ठीक है, तो ये पहले रूपा में जो पहले रूपा में जो भी रहेगा, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, ठीक है, छह बताए थे ना, साइन कॉस टेन, ठीक है, इन तीनों का उल्टा कोसेक सेक और ये कॉट। तो 6 के 6 सब इस पहले रूपा में सब ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी सबका जो मान होगा वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मुस्बत होता है का, हाँ, 6 का जो वैल्यू होगा सब पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसमें आ जाओ, अब इसमें भी वैसे ही होगा। अब 90 प्लस थीटा हम बात कर रहे थे, 90 प्लस थीटा का, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का क्या मतलब है, 90 यहाँ पे खत्म हो गया, ये 90 डिग्री यहाँ पे आता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट 90 डिग्री, 90 प्लस का मतलब क्या, 90 से थोड़ा ज्यादा, मान लो कि ये है तुम्हारा थीटा। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा ये हो गया, तो 90 छोड़ देना है, अब 90 से अब हमको कोई मतलब नहीं है, अब थीटा से मतलब है। 90 प्लस थीटा का मतलब हुआ कि ये सेकंड दूसरे रूपा में आ गया, ये दूसरे रूपा में हमको मतलब इसी थीटा से ही है। ठीक है, ये थीटा आपका फिर से 30 हो सकता है, फिर से 45 हो सकता है, ठीक है, फिर 60 हो सकता है और 90 हो जाएगा। ठीक है, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, उसी तरह फिर यहाँ पे 180 हो गया, 90 से शुरू हुआ, 90 में फिर 30 जोड़ेंगे, फिर 45 जोड़ेंगे, 60 जोड़ेंगे, फिर 90 जोड़ेंगे, तो 180 डिग्री हो गया। फिर इसमें 30 जोड़ेंगे तो ये 30 डिग्री जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, 45 डिग्री जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, 60 डिग्री जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, और फिर 90 जोड़ेंगे तो ये 270 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर यहाँ पे ये 30 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ तक
60 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद जी। फिर ये 360 डिग्री, 90 जोड़ेंगे इसमें, 270 में 90 जोड़ेंगे 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जी। यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। तो ये सब लोग पूछ रहे थे कि ये वाला इसका वैल्यू आप बताइए कैसे फाइंड करेंगे, जिससे जीरो पता है, 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है, 90 पता है। तो यही आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, और बाकी तरीका याद रखना है कि किस क्वाड्रेंट में आएगा तो कैसे हम इसका वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। तो जो जब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ था 1, अब जब यहाँ से वापस जाता है तो उल्टा चलता है, 90 से फिर ये 180 में ये फिर 1 से 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, 1 से 0 की तरफ वैल्यू जा रहा है। तो इसमें तो सब पॉजिटिव था, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, ठीक है, साइन और कोसेक, कोसेक जो इसका उल्टा होता है, साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी कोई भी चीज निगेटिव होता है, कॉस निगेटिव होता है, ठीक है, कॉट निगेटिव होगा, टैन निगेटिव होगा, सेक निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए एक चीज हम बताए हैं, आप याद रख लो, ऐड, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, शुगर में कॉफी में शुगर मिलाइए, तो ऐड में ए से आपका ये हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, ऑल, पहला ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, पहले में ऑल सब प्लस होंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, एस, एस से क्या होता है, साइन, ठीक है, साइन प्लस में रहेगा, तीसरे क्वाड्रेंट में ये 2 है, 2 का ये टी, यानी टी से हो गया टेंजेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट यानी टैन आपका पॉजिटिव होगा, टैन पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होता है, ठीक है, जैसे साइन पॉजिटिव था तो कोसेक भी पॉजिटिव था। और आपका फिर से दोबारा लीजिएगा, जो ऐड शुगर ये लिखे हैं कॉफी या फिर से ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, ये सिर्फ याद रखने के लिए मुहावरा है, ऐड शुगर टू कॉफी, इसको याद रखने के लिए कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव आएगा कौन सा नेगेटिव आएगा उसके लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा, सेकंड में सिर्फ साइन होगा, थर्ड में सिर्फ टैन होगा। टैन बोल रहे हैं तो टैन मतलब कि टैन और कॉट दोनों होगा, ठीक है, साइन बोल रहे हैं तो साइन और कोसेक दोनों होगा, कॉस जब बोलेंगे तो कॉस और सेक दोनों होगा, ठीक है, जो कॉस होता है वो सेक होता है साइन का, ठीक है जी। एक मिनट, हाँ जी। और थर्ड ये चौथा क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसमें सिर्फ कॉस और सेक ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, दो तीन ही चीजें हैं जो याद रखना है, वो याद रखोगे ना तो कोई भी वैल्यू बता सकते हो, इसमें कितना का भी वैल्यू बता सकते हो, साइन 300 डिग्री का या साइन 160 डिग्री का या साइन 95 डिग्री का, 95 का तो नहीं बता पाओगे, ठीक है, लेकिन सब में यानी 90 जोड़ने के बाद, 90 या 180 जोड़ने के बाद आपका 0, 30, 45 या फिर देखो किस तरह से आना चाहिए, 90 प्लस 30 ऐसा आना चाहिए, या 90 प्लस 45 या 90 प्लस 60, ठीक है, 90 प्लस 90 तो 180 हो ही जाएगा, ठीक है, तो 90 प्लस 90 180 हो जाता है, या फिर 180 प्लस 30 या 180 प्लस 45 या 180 प्लस 60, ठीक है। अब 180 प्लस जब 90 करोगे तो ये 270 आ जाएगा, यानी ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 9 3 12 120 डिग्री का पूछेगा, या फिर 9 4 13 135 डिग्री का पूछेगा, या 9 6 15 150 डिग्री का पूछेगा, या 180 डिग्री का तो नहीं पूछता है, पूछ भी सकता है, ठीक है। 180 में 30 जोड़ोगे तो 210 डिग्री का पूछेगा, 45 जोड़ोगे तो 8 4 12 125 डिग्री का 225 डिग्री का पूछेगा, ठीक है। 60 जोड़ोगे तो 8 से 14 240 डिग्री का पूछेगा, ठीक है। और 270 में आप जोड़ते जाओ, 270 में 30 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 300 डिग्री का पूछेगा, ठीक है। या फिर 270 में 45 जोड़ो तो क्या आ जाएगा, 315 डिग्री का पूछ सकता है, या 270 में 60 जोड़ो तो 7 6 13 यानी कि 330, ठीक है, 330 डिग्री का पूछ सकता है, और 270 में जब 90 जोड़ दोगे तो ये 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यही ये जो डिग्रीज है ना, यही डिग्री का पूछेगा आपसे कभी भी, इसके अलावा कोई डिग्री का नहीं पूछेगा, ठीक है, समझ में आ रही बात? जी सर। जी सर। इसके अलावा दूसरा कोई एंगल नहीं पूछेगा,
ठीक है, एक तो ये तरीके, एक तो ये पूछता है, और दूसरा क्या पूछेगा आपको, दूसरा बता रहे हैं कि सिर्फ वो प्लस माइनस में बताया ना, साइन साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, इस तरह से पूछेगा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 180 प्लस थीटा, ठीक है, या कॉस 270 माइनस थीटा, ठीक है, इस तरह से पूछेगा। तो इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर आंख मुंह जबानी आंख बंद करके आप बता सकते हो, अगर ये सिर्फ 2-3 चीजें आप याद रखो तो, ठीक है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, ठीक है। प्लस माइनस का मैंने बताया अभी आपको कि प्लस माइनस का क्या है, ऐड शुगर टू कॉफी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये अगर याद है आपको तो कोई सा भी आप बता सकते हो कि वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये आपका इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज क्लियर है, ऐड शुगर टू कॉफी क्लियर है, सबको क्लियर है, ठीक है, इसमें कोई शक है, ऐड शुगर टू कॉफी में कोई शक है? नहीं। हाँ, ये क्लियर है। नहीं सर। ये सबको क्लियर है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा का क्या मतलब होता है और साइन 180 माइनस थीटा का क्या मतलब होता है, ठीक है, यही बता रहे थे उस टाइम, ठीक है। ये दोनों आएगा किस क्वाड्रेंट में, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है आपको, किस रूपा में आएगा, ये किस रूपा में आएगा, कोई बताओ किस रूपा में आएगा? साइन 90 प्लस थीटा। नहीं, साइन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, साइन कॉस से कोई मतलब नहीं है, साइन कॉस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट, ये एंगल जो है ये कंप्लीट एंगल किस रूपा में आएगा? 90 प्लस थीटा पहला रूपा में आएगा, 80 माइनस थीटा दूसरा रूपा में आएगा। नहीं, गलत हो गया, दूसरा वाला सही बताया, पहला वाला गलत बताया। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस मतलब 90 तो यहाँ हो ही गया, ये पहला रूपा तो आपका खत्म हो गया 90 पे, ठीक है, पहला रूपा तो 0 से 90 खत्म हो गया 90 पे, 90 प्लस में है, ठीक है, 90 प्लस मतलब दूसरे ही में आ गया ये भी, ठीक है, 90 प्लस जहाँ पे आया वो दूसरे रूपा में आ गया, और 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी कि यहाँ से पीछे, 180 माइनस थीटा यानी 180 से पहले, ये भी सेकंड रूपा में आ गया। अच्छा, थीटा क्या है, थीटा तो ये भी तो बोल सकते हो ना कि थीटा अगर 90 से ज्यादा हो गया तो कैसे आएगा सेकंड रूपा में, अगर थीटा 90 से ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, मान लो कि थीटा 100 है तो 100 प्लस 90 190 आ गया, ये तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड रूपा में, लेकिन नहीं, क्योंकि इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं उसमें सब थीटा जो होता है वो हादा होता है, हादा जाविया, कल बताए थे, ठीक है, हादा जाविया बताए थे ना क्या होता है, 90 से छोटा ही होता है हादा जाविया। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब में लिखा रहेगा आपका कि जो जाविया जो थीटा है वो हादा जाविया है, ठीक है, इसका मतलब कि 90 से छोटा है, इसलिए ये कभी भी 90 प्लस थीटा 180 से कम ही रहेगा, हमेशा 90 से ज्यादा रहेगा 180 से कम रहेगा, ठीक है, समझ में आया साकिब जी? तो उसी तरह अगर हम लिखते हैं कि cos 180 प्लस थीटा कैसे निकालेंगे सर? हेलो सर, इसका मान कैसे निकालेंगे? मान अभी नहीं बता रहे हैं, अभी सिर्फ इतना बता रहे हैं, सबसे पहले तो प्लस होगा कि माइनस होगा ये बता दिए, समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा हम ये बता रहे हैं कि किस रूपा में आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा रूपा, किस रूपा में आएगा वो आपको समझना है, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा किस रूपा में आएगा साकिब, 180 प्लस थीटा किस रूपा में आएगा साकिब? तीसरा रूपा में, तीसरा रूपा में आएगा, ठीक है, इसी रूपा में जिस रूपा में हम लोग लिख रहे हैं उसी रूपा में आएगा, तीसरा में। अब यही चीज अगर हम लिख देंगे cos 270 माइनस थीटा, ये किस रूपा में आएगा? 270 यहाँ पे है, किस रूपा में आएगा? ये भी तीसरा ही में आएगा, ये भी तीसरा ही में आएगा, ठीक है। तो हर एक यानी एक एक रूपा में दो तरह से आ सकता है, या तो आप 180 प्लस थीटा आइए ऐसे, या फिर 270 माइनस थीटा जाइए ऐसे, समझ में आ गया, या तो 90 प्लस थीटा ऐसे आइए या 180 माइनस थीटा ऐसे जाइए, ठीक है। उसी तरह चौथे रूपा में या तो 270 प्लस थीटा ऐसे आइए या फिर 360 माइनस थीटा ऐसे आइए, समझ में आ गया, ये चीज समझ में आया जी? ठीक है। अब देखो, अब ये चीज अगर समझ में आ गया है तो बहुत ही आसानी से एक और चीज याद कर लो,
ये यहाँ जीरो से स्टार्ट होता है, ये पूरा 360 डिग्री का बता रहे हैं। 0 से स्टार्ट होता है, 90 पे 1 होता है, ठीक है, और 180 पे फिर 0 होता है, फिर 270 पे 1 होता है, और फिर 360 पे फिर 0 हो जाता है। तो 0 1 0 1 ऐसे करके याद रखना है आपको, ठीक है। जी अब देखो सब चीज क्लियर है। देखो ये यहाँ पे जो मैंने बताया अभी, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, डिग्री की बात कर रहे हैं। ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री पे क्या मान होता है? 0 होता है साइन का जो सबसे पहले हम लोग साइन का वैल्यू याद किए थे ना, साइन का 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ठीक है। तो 0 सबसे कम होता है 0, और सबसे 90 पे होता है 1, ठीक है। फिर 180 पे ये 0 हो जाएगा, और फिर 270 पे ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना। फिर यहाँ पे 360 पे फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अगर कोई वैल्यू है तुम्हारा, मान लो के साइन 120 डिग्री, ठीक है, इसका वैल्यू आपको बताना है, साइन 120 डिग्री का वैल्यू बताना है, ठीक है। जी तो अगर साइन है, साइन आपको पता है कि 0 से 1 होता है, और जो कॉस होता है वो 1 से 0 तक जाता है। तो जब भी साइन आपको दिखे तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा या तो 180 माइनस में लेना है, या फिर 180 प्लस में लेना है, ठीक है, या फिर 360 माइनस में लेना है, या फिर ये वाला लेना है, ठीक है। ऐसे लीजिए, 0 से 1 हमेशा कोशिश कीजिए कि 0 से 1 हमेशा आपको मिले, यानी ये वाला डायरेक्शन में चलना है, या फिर 180 माइनस थीटा, या फिर 180 प्लस थीटा, ठीक है। साइन में ये चीज याद रखना है आपको, साइन के लिए याद रहेगा, याद रहेगा। जी सोहेल याद रहेगा ये चीज कि 0 से 1 की तरफ आपको जाना है, डायरेक्शन याद रखना है, 0 से 1 की तरफ जाना है, 0 से 1 की तरफ जाना है। यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ठीक है। ये डायरेक्शन याद रखो, कभी कंफ्यूजन हो गई। और 1 से 0 तक नहीं जा सकते हैं। जब कॉस रहेगा तब 1 से 0 की तरफ जाना, ठीक है, क्योंकि कॉस हमारा स्टार्ट होता है 1 से, खत्म होता है 0 पे, ठीक है। तो साइन 0 से स्टार्ट होता है और खत्म होता है 1 पे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइन 120 को क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे? 180 के उसमें लिखना है आपको, ठीक है, 180 के हिसाब से लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं? साइन 180 में जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे। घटाएंगे, कितना? 60, ठीक है, ठीक है ना, 180 माइनस 60। तो अब आपका ये क्या हो जाएगा? अब ये सीधा आपका साइन 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यानी जो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होगा वही 120 डिग्री का भी वैल्यू होगा, ठीक है। तो साइन 60 का क्या वैल्यू हो जाता है? √3/2, √3/2। अब ये बताओ, √3/2 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? सुहेल, क्या बोले हैं सर? ये जो √3/2 है, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? माइनस में आएगा। माइनस में आएगा? जी क्यों? 180 से ना 180 से ना घट के जा रहा है। 180 से फिर साइन 60 डिग्री निकला है, 120 डिग्री साइन 120 डिग्री निकला है। जी पीछे जा रहा है। तो इसमें जो है, इस रुब्बा में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? सर पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है। तब प्लस में होगा कि माइनस में होगा? सर प्लस में होगा। प्लस में होगा ना? जी। अच्छा, अब हमको बताओ, अब यही चीज अगर हम cos 120 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये चीज समझ में आया? सबको समझ में आया? √3/2। चलो इसी का दूसरा एंगल ले लेते हैं तो ज्यादा और अच्छे से समझ में आएगा।
ये माइनस जो बोला था उसको समझ में आया क्यों प्लस होगा, माइनस नहीं होगा? माइनस में कौन बोला था? जाने से नहीं मतलब है, ठीक है। हम कैसे भी जाएंगे, ऐसे जाएं चाहे ऐसे जाएं, साइन का मत साइन हम तय करेंगे इसी फॉर्मूले से, ऑल साइन टेन कॉस, या फिर ऐड शुगर टू कॉफी, इसी से हमारा साइन होगा, ठीक है। हम सेकंड क्वाड्रेंट में तो आ गए, फिक्स है, हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, 120 डिग्री यहाँ पे था, इसका मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही हैं, और हमारा ये साइन है, ठीक है। तो ये साइन, तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ही तो प्लस रहता है, तो जब साइन है तो हमारा प्लस में आएगा √3/2, ठीक है। समझ में आई बात? जी समझ में आई? सर आवाज नहीं आ रहा है। कह रहे हैं कि जो प्लस, जो माइनस में बोल रहा था कि √3/2 माइनस में आएगा, तो वो माइनस में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि साइन का वैल्यू है यहाँ पे, साइन इस रूपा में साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो निगेटिव कभी नहीं आ सकता, साइन का वैल्यू निगेटिव नहीं है, कॉस रहता तो जरूर निगेटिव आ जाता है, ठीक है। अभी इसी साइन को, इसी 120 डिग्री को अगर हम कॉस में कर देंगे, ठीक है, तो कॉस पता है कि निगेटिव रहेगा इस रूपा में सेकंड रूपा में साइन सिर्फ आपका पॉजिटिव रहता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, बाकी आपका कॉस निगेटिव रहेगा, सेक निगेटिव रहेगा, टैन निगेटिव रहेगा, कॉट निगेटिव रहेगा, ये सब निगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो अब यही जो सवाल था साइन 120, अब ये बदल गया कॉस 120 डिग्री पे, ठीक है। तब क्या करोगे? अब आ जाओ, कॉस मैंने क्या बोला, 1 से स्टार्ट करना है, 1 से 0, यानी कॉस का डायरेक्शन आपको ये लेना है, या फिर ये लेना है, या 180 1 किधर कैसे ऐसे लेना है, या फिर यहाँ से 1 से 0 ये लेना है, या फिर ये लेना है, ठीक है। कॉस में आपको ये ना लेना है, ये साइन के लिए था, ठीक है। तो अब कॉस 120 डिग्री है, तो इस मतलब वो जो सोहेल तुम लोग याद किए होगे, कि याद करते होगे ना, जैसे साइन 120 डिग्री यानी कि साइन 90 प्लस 30, ठीक है, 90 प्लस 30, तो यहाँ पे तुमको याद रखना पड़ेगा कि ये इसका वैल्यू माइनस कॉस 30 होता है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हैं, तो क्या क्या याद रखोगे, ठीक है। उससे अच्छा है कि वैल्यू याद रखने से अच्छा है कि टेक्निक याद रखो, ठीक है। अच्छा सोहेल है ही नहीं, चलो इब्राहिम, तुम लोग को पता है ना ये चीज, किसको किसको पता है? अहमद, इब्राहिम, ये किसको किसको पता है? साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है आपका माइनस का कॉस थीटा, ये किसको किसको पता है? नहीं पता है? सर कॉस होता है पता है, माइनस आया सर पता नहीं। माइनस इसलिए आता है क्योंकि ये सेकंड रूपा में आ गया, सेकंड रूपा में कॉस हमेशा माइनस में रहता है, ठीक है, इसलिए ये माइनस लगता है जी, ठीक है। चलो, तो ये नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी का मैंने काट निकाला है कि बहुत ज्यादा वैल्यू याद रखने से अच्छा है कि आप टेक्निक याद रखो, ठीक है। तो जब भी हम कॉस का वैल्यू फाइंड निकालना होगा ना, तो हम हमेशा 90 प्लस मिलेंगे या 90 माइनस मिलेंगे, या फिर 270 प्लस या 270 माइनस मिलेंगे। तो 120 को हम 90 प्लस में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? कॉस 120 को 90 प्लस में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 90 प्लस, बोलो भाई, बोलो ना। अरे 120 को 90 प्लस में लिखना है तो कैसे लिखोगे? क्या बात, सब लोग धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। साकिब, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 हिसाब नहीं आता है। 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 9 से 15, 150 हो जाएगा। 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, ठीक है, 90 प्लस 30 है, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 30। तो अब 90 छोड़ देना है, खाली 30 लेना है। तो cos 30 बराबर क्या होता है हमारा? cos 30 बराबर हो जाएगा आपका √3/2, ठीक है, 1/√2, 1/2 और 0। तो ये आता है हमारा cos 30, यानी कि √3/2, और ये माइनस का आ जाएगा, ठीक है। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि ये सेकंड रूपा में है, और सेकंड रूपा में साइन के अलावा बाकी सब माइनस में होता है, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है साकिब? कुछ दिक्कत हो तो बोलो। अहमद, ये गड़बड़ा जा रहा है कॉस वाला। बोलो ना, क्या गड़बड़ा रहा है? बोलो क्या गड़बड़ा रहा है?
बोलो ना। अभी ऊपर लिखे हैं कि साइन प्लस में होता है, फिर कॉस प्लस में होता है, कॉस प्लस में cos, रहता है, बाकी कोसेक, कॉस और कोसेक कोसेक अलग में, अलग है, कोसेक प्लस में रहेगा। साइन और कोसेक भाई भाई है, साइन और कोसेक भाई भाई है। उसी तरह कॉस और सेक ये दोनों भाई भाई है। ठीक है, चार्ट हो गया। उसी तरह टैन और कॉट ये दोनों भाई भाई है। ठीक है, तो जहां पे टैन प्लस रहता है वहां पे कॉट भी प्लस रहेगा, जहां पे कॉस प्लस रहता है वहां पे सेक भी प्लस रहेगा, जहां पे साइन प्लस रहता है वहां कोसेक भी प्लस रहता है। ठीक है, क्लियर तो है। माइनस कैसे हो जाएगा? माइनस इसलिए होगा कि प्लस यहाँ पे कॉस के अलावा ये कॉस टैन दोनों निगेटिव होता है, यहाँ पे प्लस सिर्फ साइन होता है। ठीक है, जी। सेकंड रूपा में बताया है ना, सेकंड रूपा में सिर्फ सेकंड, देखो सब रूपा का लिख दे रहे हैं, फिर से लिख दे रहे हैं, तुम अच्छे से समझ लो क्योंकि आगे दिक्कत होगा नहीं समझोगे तो। ठीक है, हर रूपा में लिख दे रहे हैं किसमें कौन सा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। देखो 6 को हम 2 भाग में बांटते हैं। 6 चीज होता है ना, 6 में आपका क्या क्या होता है, साइन कॉस टैन। ठीक है, ये मेन होता है, मेन हो गया आपका साइन कॉस और टैन। ठीक है, इन्हीं तीनों का भाई है, ये कोसेक है, ये सेक है और ये कॉट है। ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। ठीक है, ये पहला रूपा में सब पॉजिटिव होगा। सेकंड रूपा में कौन पॉजिटिव होगा, सिर्फ साइन और इसका भाई कोसेक। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी कॉस का भाई सेक ये निगेटिव होगा। टैन का भाई कॉट ये भी निगेटिव होगा। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओ, यहाँ पे साइन का भाई कोसेक ये दोनों निगेटिव होंगे। ठीक है, कॉस का भाई सेक ये भी निगेटिव होगा। टैन और टैन का भाई कॉट ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड रूपा। फोर्थ रूपा में आपका क्या हो जाएगा, साइन और साइन का भाई कोसेक ये निगेटिव होंगे। ठीक है, ये निगेटिव होंगे। कॉस का भाई सेक ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, टैन और टैन का भाई कॉट ये निगेटिव होगा। समझ में आया? इसमें सब के सब पॉजिटिव होंगे, ऑल। इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा ये वाला। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ टैन पॉजिटिव होगा ये वाला, और इसमें कॉस से पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसमें तीनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर्किट समझ में आ रहा है? क्लियर है साकिब? अहमद इब्राहिम? जी सर। हाँ।